बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाइयों की किस्मत बिल्कुल अलग-दलग रास्तों पर चली। एक के पास मेहनत का पसीना था और दूसरे के दिल में था लालच का अंधेरा। लेकिन कहानी तब पलटी जब जंगल की अंधेरी गुफा में मिली एक रहस्यमयी जादुई चक्की। एक चक्की जो अनाज, सोना चांदी नहीं बल्कि दुनिया बदल देने वाली शक्तियां उगल सकती थी। किसे मिला वरदान, किस पर टूटा अभिशाप और समुद्र का पानी नमकीन आखिर क्यों हो गया? इस क्रिसमस कहानी सिंह लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जहां मेहनत की जीत है, लालच का विनाश है और जादू का सबसे बड़ा राज छुपा है समुद्र की अनंत गहराइयों में। मैं हूँ कहानी सिंह, कहानियों का राजा। मस्ती भरी दुनिया में मेहनत से जो पाया जाए वो सुख सबसे मीठा है। लालच की राह चले जो, उसका अंत तो कड़वा है। आज सुनाऊं मैं किस्सा ऐसा, जादुई चक्की का राज, जहां एक भाई मेहनती था, दूसरा लालची और नाराज। तो बच्चों कान खोलकर सुनो, क्योंकि ये कहानी है मजेदार भी और सीख देने वाली भी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई विक्रम धनवान और घमंडी। उसके पास खेत खलिहान, सोना चांदी और नौकर चाकर सब कुछ था। छोटा भाई राघव मेहनती और ईमानदार, दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत का फल इतना नहीं मिलता कि परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी राधा और छोटा बेटा सूरज अक्सर भूखे ही सो जाते। गांव के बाकी घर खुशहाल थे, लेकिन राघव का घर हर दिन चिंता और उदासी से घिरा रहता था। एक बार दिवाली आई। गांव का हर कोना दियों से जगमगा रहा था। लोग मिठाइयां बांट रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। विक्रम की घर तो मानो उत्सव का मेला लगा था। सोने की थालियों में पकवान, रंग बिरंगी मिठाइयां और चमचमाते कपड़े। पर राघव का घर अंधेरे में डूबा था। ना नए कपड़े, ना मिठाइयां, ना ही घर में रोशनी। छोटा सूरज भूख से रोते रोते सो गया। सुनो जी, कब तक ऐसे दिन देखेंगे? बच्चे की भूख देखी नहीं जाती। राघव के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो मदद मांगने जाना ही होगा। राघव भारी मन से विक्रम के आलीशान घर पहुंचा। दरवाजे पर दिए जल रहे थे। अंदर से हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी। भैया, घर पर राधा और सूरज भूखे बैठे हैं, कुछ मदद कर दो, पैसे आते ही लौटा दूंगा। मदद? मेहनत करो राघव, मदद से कोई अमीर नहीं बनता। तो भैया पिताजी का मेरा हिस्सा ही लौटा दो। आज तक नहीं मांगा, लेकिन अब मजबूरी है। हिम्मत कैसे हुई हिस्सा मांगने की? दफा हो जाओ यहां से। अपमानित राघव आंसुओं से भरी आंखें लेकर घर लौटने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक थकी हारी बूढ़ी औरत से हुई। वो भारी बोझ उठाए जा रही थी और प्यास से हाँफ रही थी। दयालु राघव तुरंत आगे बढ़ा। उसने औरत को पानी पिलाया और उसका सामान उठाकर रास्ता तय कराया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। बेटा, तुम सचमुच नेक हो। ये लो केसर की मिठाई। जंगल में 3 बोनों की गुफा है, उन्हें ये मिठाई देना और बदले में मांगना जादुई चक्की। वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। राघव को यकीन तो नहीं हुआ, पर उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। वो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और अंधेरा था। अचानक झाड़ियों से एक जंगली जानवर उस पर टूट पड़ा। राघव ने हिम्मत दिखाई, दौड़कर पेड़ पर चढ़ा और पत्थर फेंक फेंक कर जानवर को भगा दिया। धड़कते दिल के साथ वह गुफा तक पहुंचा। गुफा का दरवाजा छोटा था। राघव झुककर अंदर गया। अंदर 3 बौने नाच रहे थे। जैसे ही उन्होंने केसर की मिठाई देखी, उनकी आंखें चमक उठीं।
ओह, मिठाई हमें दो, हमें दो। दूंगा, लेकिन बदले में जादुई चक्की चाहिए। बॉनो ने शरारती नजरों से एक दूसरे को देखा। ठीक है, पर पहले हमारी पहेली सुलझाओ। वो क्या है जो चलता है लेकिन पैर नहीं, बोलता है लेकिन मुंह नहीं? राघव सोच में पड़ गया। काफी देर बाद उसके चेहरे पर चमक आई। समय। सही जवाब। ये लो जादुई चक्की। याद रखना, कहो चक्की चक्की चीज दे दो और चक्की वही देगी। रोकने के लिए लाल कपड़ा डालना। घर लौटकर राघव ने चक्की को आजमाया। उसने कहा, चक्की चक्की चावल दे दो। और देखते ही देखते चावल का ढेर लग गया। फिर दाल, सब्जियां, गेहूं सब निकलने लगा। राधा और सूरज खुशी से झूम उठे। भूख के दिन खत्म हो गए थे। धीरे धीरे राघव अमीर हो गया। लेकिन विक्रम की आंखों में जलन भर गई। वो आधी रात को दबे पांव राघव के घर पहुंचा। घर में हल्की रोशनी थी। परिवार गहरी नींद में सो रहा था। मौके का फायदा उठाकर विक्रम ने लाल कपड़े से ढकी चक्की उठाई और बोरे में भरकर भाग गया। चोरी हुई, चक्की गई, अब आगे क्या मजा आएगा भाई। समुद्र में निकलेगा सच का रंग, लालच का होगा अब ढंग से अंत। रुको बच्चों, असली तमाशा तो अब शुरू होगा। विक्रम चोरी की हुई चक्की लेकर अपने परिवार संग नाव पर सवार हुआ। उसके चेहरे पर लालच और जीत का भाव था। समुद्र की गहराइयों में नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चक्की कहाँ से आई? इतनी कीमती चीज किसकी है? ये सवाल मत पूछो। अब देखना हमारी किस्मत कैसे बदलती है। विक्रम ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। चक्की चक्की नमक निकालो। और देखते ही देखते चक्की घूमने लगी। सफेद चमकदार नमक नाव पर गिरने लगा। पहले थोड़ा सा, फिर तेज धार की तरह। नमक का ढेर बढ़ने लगा। अब बस करो, बहुत ज्यादा निकल रहा है। रुक क्यों नहीं रही? लाल कपड़ा कहाँ है? वो कपड़ा ढूंढने लगा, लेकिन तभी हवा का तेज झोंका आया और लाल कपड़ा उड़कर समुद्र में गिर गया। अरे नहीं, रुक जा चक्की। लेकिन चक्की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नमक का पहाड़ बन गया। नाव झुक गई और समुद्र का पानी नाव में घुसने लगा। लहरें गरज रही थीं। नाव डूबने लगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। विक्रम हाथ पांव मारता रहा, लेकिन लालच से भरी उसकी किस्मत अब डूबने वाली थी। कुछ ही पलों में नाव समंदर की गहराइयों में समा गई और चक्की, वो तो अब भी लगातार नमक उगल रही थी। कहते हैं तभी से समुद्र का पानी नमकीन हो गया, क्योंकि वो जादुई चक्की आज भी समुद्र की गहराई में है और लगातार नमक उगल रही है। उधर राघव ने बिना चक्की के भी अपनी मेहनत और लगन से जीवन को संवार लिया। उसने समझ लिया था, असली ताकत जादू में नहीं बल्कि ईमानदार मेहनत में है। उसका घर खुशियों से भर गया। तो बच्चों, देखा, राघव मेहनती था इसलिए सुखी रहा। विक्रम लालची था इसलिए सब कुछ खो बैठा। इसलिए सीख यही है, लालच बुरी बला है और मेहनत ही असली जादू है। हंसी खुशी और थोड़ी शरारत पुरानी, सच्चाई दोस्ती और थोड़ा सा मजा। सीख भी मिले और लगे ना सजा। कहानी सिंह आया रे, मजेदार किस्सा लाया रे। कुर्सी की पेटी बांध लो ना, हंसी का
फिर जल्दी कहानी सिंह के